हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कैसे होता है उस बात पर जो है डिस्कशन किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि जब कंज्यूमर दो वस्तु की स्थिति के अंदर संतुलन में कैसे होगा। इसको जो है गाइस समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं और इसका जो नाम है वो गॉसेन का दूसरा नियम, द सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन ये भी कहते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसके नाम पता होने चाहिए। गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं और दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो वस्तु की स्थिति में मैंने आपको बताया था दो तरीके के केस होते हैं। एक तो होता है जब दोनों वस्तुओं की कीमत समान है, एक होता है जब दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग है। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं कि जब दो वस्तु की स्थिति का केस है और कीमत जो है वो समान है। कीमत कैसी है? कीमत जो है वो समान है, मतलब दोनों वस्तुएं सेम प्राइस की है। ठीक है, तो तब उपभोक्ता जो है कैसे संतुलन में होगा अगर उपभोक्ता जो है दो वस्तुएं लेने जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब क्या होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समसीमांत उपयोगिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को एक वस्तु ना आए लेकिन दो वस्तु जो है वो एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने आपको जो है एक वस्तु के उसमें संतुलन की स्थिति क्या बताई थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि मैं एक्स वस्तु खरीदना चाहता था, एक्स वस्तु, तो मैं संतुलन की अवस्था में कब होऊंगा? मैं संतुलन की अवस्था में तब होऊंगा जब MUX अपॉन में PX बराबर हो जाएगा किसके? MUM के, तब मैं संतुलन की अवस्था में होऊंगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भैया पहले प्रीवियस वीडियो को देखकर आइए, वरना आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये मैंने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मेरे को जो है यहाँ पर दो वस्तुएं खरीदनी है, तो भैया मेरे को दूसरी वस्तु भी खरीदनी है, तो दूसरी वस्तु मैंने ले ली Y। ठीक है, Y वस्तु ले ली, तो Y वस्तु की स्थिति में मैं संतुलन में कब होऊंगा? बिल्कुल सिमिलर जैसे जब मैं X पे हो रहा था। अब के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। इसमें भी मैं यही लिखूंगा। अलग अलग अगर मैं सेपरेट लेके चलूं कि अगर मैं केवल X वस्तु लेता हूं तो ये, Y वस्तु लेता हूं तो ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मुझे इन दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदना है। अब मुझे इन दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदना है। ठीक है, तो दो, अब मैं इसको अगर मैं जोड़ दूं, आपको केवल क्या लिखना है? आपको केवल लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब शर्त क्या बन गई है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। शर्त हो गई है MUX अपॉन में PX बराबर होगा MUY अपॉन में PY के और इज इक्वल टू MU ऑफ मनी। ये जो है गाइज संतुलन की हो गई शर्त। ठीक है, अगर दो वस्तुओं का मुझे क्या करना है? कंज्यूम करना है। अगर उपभोक्ता जो है दो वस्तुएं लेने जा रहे हैं, कैसे आइए? ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये तो दोनों सेम ही है। MUM क्या होता है? 1 रुपए के रूप में मैं कितनी संतुष्टि जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो तो MUM है, तो ये तो दोनों का वही है। ठीक है, MUM, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है। तो ये वाला पोर्शन मतलब कि क्या हुआ? X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन में ये कह सकते हो X वस्तु का प्राइस, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, Y वस्तु का प्राइस इज इक्वल टू MUM। जिस पॉइंट पर ये कंडीशन गाइस पूरी हो रही होगी वहीं पर उपभोक्ता क्या हो जाएगा? वहीं पर उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, ये इसकी संतुलन की शर्त है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है ये दो वस्तु की स्थिति और समान कीमत, जब दोनों वस्तुओं के प्राइस जो हैं सेम है। तो गाइस जब दोनों वस्तुओं के प्राइस जो है सेम होते हैं, ठीक है, समान कीमत पर, तो जब गाइस दोनों वस्तुओं की कीमत समान होती है तो यही वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को गाइस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू MUM। ठीक है, तो गाइस जब दो वस्तुओं की कीमत समान होती है तब संतुलन की जो शर्त होगी
तो संतुलन की शर्त होगी ये। अब आप क्या हो गया, आपने सर px और py कहां पर गायब कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, px और py जो है कहां पर चला गया। गाइस जब दोनों वस्तुओं की कीमत समान है तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम होगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। सिंपल सी बात है, मतलब नीचे वाला पोर्शन तो वो समान ही है, नीचे वाला पोर्शन तो समान ही है, तो नीचे वाला पोर्शन तो कुछ मैटर ही नहीं करता। सिंपल सी बात है। आपको क्या देखना है, आपको केवल ऊपर वाला पोर्शन देखना है। जैसे कि आप इधर रफ में समझिए, मान लीजिए नीचे 3 है, ठीक है, इधर और इधर भी 3 है, ठीक है, क्योंकि हम समान कीमत का पढ़ रहे हैं। तो आपको केवल ऊपर वाला ही पोर्शन तो देखना है। मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लिया मैंने और यहाँ पर 2 ले लिया, तो अभी बराबर नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 ले लिया और यहाँ भी 2 ले लिया, अब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे भी 3 ले लिया, ये हो गया बराबर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल ऊपर वाले पोर्शन को कंपेयर करना है, नीचे वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली बराबर है। इसलिए गाइस जब समान कीमत होती है तो px और py जो है नहीं लिखते हैं, संतुलन की शर्त केवल ये रह जाती है, mux इज इक्वल टू muy इज इक्वल टू mum। सबसे पहले आपको तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन गाइस जब दो वस्तुओं की कीमत अलग अलग होगी, जब दो वस्तुओं की कीमत अलग अलग होगी तो संतुलन की शर्त यही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप समान कीमत में ये नहीं लिख सकते, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। भाई यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे भी 2 ही आएगा, बात तो वही है। वो तो नीचे वाला पोर्शन समान ही है, लेकिन अगर ये लिख दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन जब अलग अलग होगी, अलग अलग में हमेशा यही वाली इक्वेशन लिखते हैं, अलग अलग कीमत में ये वाली इक्वेशन नहीं लिखते हैं। ये केवल समान कीमत के लिए ही एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले बात तो आपको इतना मुद्दा जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि दो वस्तु की स्थिति में शर्त जो है वो क्या होती है। क्या नाम है इसका, समसीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। अब ये जो नियम है गाइज, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है, कि ये जो शर्त बनाई है उपभोक्ता संतुलन की, ये किन किन अजम्पशन पर बनी है, सबसे पहले आपको जो है उसको देखना पड़ेगा। देखिए सो गाइज, ये जो समसीमांत उपयोगिता है, ये जो है इसकी जो मान्यता है मोस्टली हरासमान सीमांत उपयोगिता वाली ही है, ठीक है, क्योंकि गाइज इस पे जो है हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। इसलिए जो हरासमान सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं हैं इसमें भी वही है, बस एक दो थोड़ी नहीं है, बाकी जो है वही है। जैसे कि सबसे पहले मान्यता इसमें ये ली गई है कि उपभोक्ता की जो आय है वो सीमित है, ठीक है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। साथ के साथ उपभोक्ता की जो सीमित आय है वो उसको जो है अनेक वस्तुओं को क्रय करने में व्यय करता है। मतलब वो एक वस्तु से जो है अपनी लिमिटेड इनकम से जो है 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं को जो है खरीदना चाहता है, उस पर खर्च करने के लिए वो रेडी है, एक्सपेंडिचर करने के लिए। साथ के साथ उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है। इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसको पता है, अंगूठा टेक नहीं है, उसको पता है कौन सी वस्तु आपको जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, कौन सी वस्तु आपको कम सेटिस्फेक्शन दे रही है। साथ के साथ यहाँ पे भी यही माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो स्थिर होती है, MUM जो है वो स्थिर माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। और सीमांत उपयोगिता जो है उसको हम संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं। ये भी यहाँ पर जो है अज्यूम किया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु को कंज्यूम करने से जो उपयोगिता जो संतुष्टि मिलती है उसको यहाँ पर हम संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं। ये भी यहाँ पर अज्यूम किया गया है। और हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है, जो कि ये कहता है कि भैया किसी भी वस्तु की एक से अतिरिक्त इकाई का जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो क्रमश घटती जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है 6 मान्यताएं यहाँ पर अज्यूम की गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई जब दो वस्तुओं की कीमत समान होती है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कैसे पहुंचता है। तो भैया उदाहरण लिया मैंने कि एक उपभोक्ता है जिसकी आय जो है वो 5 रुपए है। कितनी है जी? 5 रुपए है। और उसको वो जो है 2 वस्तु पर खर्च करना चाहता है। एक तो वो करना चाहता है वस्तु X पर जिसकी कीमत जो है
वो 1 रुपए है, और दूसरा वो खर्च करना चाहता है वस्तु Y पर, जिसकी कीमत जो है वो भी 1 रुपए ही है। ठीक है, दोनों वस्तुओं की कीमत जो है वो समान है। ये है जी आपका PX और ये है जी आपका PY। ठीक है, और ये उपभोक्ता की इनकम है। ठीक है, तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि कैसे उपभोक्ता जो है संतुलन में आएगा। मान लीजिए यहां पर जो है मैं 2 चीजें ले रहा हूं। एक तो मैं ले रहा हूं यहां पर MUX, ठीक है, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और एक मैं ले रहा हूं यहां पर MUY, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, 2 चीजें मैंने यहां पर ले ली। मान लीजिए X वस्तु से जो मुझे उपयोगिता मिल रही है वो मिल रही है 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, और जो Y वस्तु से मिल रही है, क्यों घट रही है ये, अब आपको अच्छी भली बात ही पता होना चाहिए। 9, 6, 4, 2, 1 दोनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमश क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तो क्यों घट रही है, हरासमान सीमांत उपयोगिता के कारण। ठीक है, तो अब जो है उपभोक्ता के पास 5 रुपए हैं। उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं, उपभोक्ता के पास जो है 5 रुपए हैं। ठीक है, तो इस 5 रुपए को गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उपभोक्ता के पास जो आय है, ऐसा नहीं है उसको कुछ इस तरीके से खर्च करना है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैं आपको बार बार यही बोलता रहता हूं कि उपभोक्ता संतुलन में कहां पर होगा, उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होगा जहां पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय को वस्तु की खरीद पर कुछ इस तरह से खर्च करता है जहां से उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप सीधा ऐसे देखो, सीधा ऐसे देखकर नहीं बोल सकते कि भाई ये हो गया बराबर 6 हो गया आंसर। ऐसे नहीं, ऐसे आपको नहीं करना। आपको गाइस 5 रुपए को ये देखना है कि मैं सबसे पहले X की कितनी इकाइयां खरीदूं और Y की कितनी इकाइयां खरीदूं कि मुझे जो है इस 5 रुपए से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और साथ के साथ MUX और MUY ये भी पूरा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, अगर मैं X पर करता हूं तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी 10 और Y पर करता हूं तो मुझे मिलेगी 9। तो किस पे खर्च करना ज्यादा बेनिफिशियल है, ये तो अच्छा खासा उपभोक्ता जो विवेकशील है, अंगूठा टेक नहीं है, भैया X पे करेगा, इससे 10 मिल रही है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब दूसरा मैं किस पे करूंगा, अगर फिर से X पे करूं तो मुझे मिलेगी 8, लेकिन अभी तक Y पे नहीं हुआ। अगर मैं Y पे करता हूं तो मुझे मिलेगी 9। तो भैया उपभोक्ता विवेकशील है, उसको पता है अधिकतम संतुष्टि अगर मुझे चाहिए तो मुझे दूसरा रुपया जो है Y पर ही खर्च करना पड़ेगा। अब बात आई अगर तीसरे की, अगर X पर करता हूं तो मुझे मिलेगी 8, Y पर करता हूं तो 6, तो तीसरा कहां पर खर्च होगा, तीसरा खर्च होगा यहां पर। ठीक है, अब आई बात चौथे की, तो चौथा जो है कहां पर खर्च करना है। चौथा गाइस कहीं पर भी खर्च हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसने बोला X पर तो हो गया, अब मैं मान लीजिए यहां पर कर दिया 4। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, वैसे यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई हवा वाली बात नहीं है। अब बचा 5वां रुपया जो है किस पर खर्च करेगा, 5वां रुपया गाइज उस पर खर्च होगा, इससे भी होगा 6 और इस पे मिलेगा 4, तो भैया 5वां रुपया कहां पे खर्च होगा, अधिकतम संतुष्टि चाहिए तो यहां पर खर्च होगा। ठीक है, और यहीं पर खर्च होगा क्योंकि गाइज हमें क्या करना है, ये देखिए MUX अपॉन में MUY ये भी क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, जो संतुलन की शर्त है। ठीक है, तो अगर उपभोक्ता कुछ इस तरीके से खर्च करता है, पहला रुपया उसने करा इस पर X पर, दूसरा जो है उसने करा Y पर, फिर उसने करा X पर, फिर उसने करा Y पर, और फिर उसने करा X पर। तो गाइज अगर उपभोक्ता जो है कुछ इस तरीके से अपने पैसे खर्च करता है तो 19, 27, 33, 39, तो उसको जो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको यूटिलिटी मिल रही है 39। ठीक है, अधिकतम, ये इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी है गाइस, ये क्या है, ये इसकी जो है मैक्सिमम यूटिलिटी है। अगर गाइज आपको ये लिख के बताना है उसको कि उपभोक्ता पहला रुपया X पर, दूसरा इस पर, तीसरा इस पर, चौथा इस पर और 5वां इस पर खर्च करेगा। अगर उपभोक्ता कुछ इस तरीके से खर्च करेगा तो उसकी जो है अधिकतम यूटिलिटी, ये ऐसे जोड़कर दिखाना है, 10, 9, 8, 6, वो जो है 39 यूटिलिटी मिलेगी। अगर उपभोक्ता अपना क्रम चेंज कर दे, किसी और तरीके से अपने इन 5 रुपयों को खर्च करे, तो गाइज उसकी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने पहला रुपया जो है इस पे कर दिया, ठीक है, दूसरा मैंने मान लो
दूसरा भी मैंने चलो मान लो इस पे कर दिया, ठीक है। तीसरा मान लो मैंने इस पे कर दिया, चौथा इस पे कर दिया और पांचवा इस पे कर दिया। अब देखिए क्या होगा, तो 19 और 6 25, 25,000 29 और सॉरी हाँ 29 और 29 ये हो गया 37, ठीक है। तो अब यूटिलिटी क्या हो गई, यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो गाइज यही एक ऐसा क्रम है, अगर उपभोक्ता अपने 5 रुपए को कुछ इस तरीके से खर्च करे तो उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर उपभोक्ता अपना क्रम चेंज कर देता है तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और साथ के साथ अगर इस तरीके से खर्च करेगा तो MUX और MUX और MUY ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो अब उपभोक्ता क्या है, दो वस्तु की स्थिति में अगर दोनों की समान कीमत होती है तो उपभोक्ता जो है संतुलन में ऐसे आएगा, ठीक है। ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म में विद उदाहरण। अगर इसका कर्व भी आपको बना के दिखाना हो तो आप इसका कर्व कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, पहले y एक्सिस लेना है, उसके बाद आपको x एक्सिस लेना है, ठीक है। यहां पर आपने ले लिया y एक्सिस, यहां पर आपने ले लिया x एक्सिस, यहां पर आपने ले लिया ओरिजिन, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है उपयोगिता, और यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है व्यय की इकाइयां, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कर्व बनाने हैं गाइस, एक तो बनाना है आपको MUM का, एक तो आपको किसको बनाना है, एक तो आपको बनाना है MUM का, ठीक है। ये हो गया MUM का कर्व, ठीक है। और अब दो बनाने हैं, एक MUX और एक MUY। आपको यहाँ पे ये देखना है गाइज, आपने X की कितनी इकाइयां खरीदी, गाइज इस क्वेश्चन में आपने 1 2 3, X की तो गाइज आपने 3 इकाइयां खरीदी हैं, और Y की कितनी खरीदी है, Y की आपने जो है 2 इकाइयां खरीदी हैं। तो X की ज्यादा इकाइयां खरीदी हैं, इसलिए गाइज आपको जो है कर बनाना है MU का, ये हो गया आपका MUX, ठीक है। और दूसरा जो बनाना है वो बनाना है MUY का, सीमांत उपयोगिता का। ये कर्व ऐसे क्यों बने हैं आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए, डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, ठीक है। X ही पहले क्यों आया, क्योंकि गाइज मैं इसकी ज्यादा इकाइयां खरीद रहा हूं और इसकी कम इकाइयां खरीद रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो ये भी इसके अंदर आप बना के आ सकते हो, प्रेजेंटेशन के इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये X का, ये Y का, ठीक है। ये हो गया Y का, ये X का, इसकी 3 इसकी 2, और ये हो गए आपके संतुलन बिंदु, जहां पर MUX MUY और MUM तीनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, ठीक है जी। तो ये है भैया गॉसेन का दूसरा नियम, सम सीमांत उपयोगिता, ठीक है। दो वस्तु की स्थिति में जब समान कीमत होती है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।